राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला वीडियो आपने देखा होगा। उस संवाद का शेष भाग जो पहले वीडियो में रह गया था वो इस दूसरे वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें परशुराम लक्ष्मण की बातचीत सुनकर क्रोध में आग बबूला हो रहे हैं और कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। क्या कह रहे हैं? कौशिक, कौशिक कहा जाता है विश्वामित्र को। कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनिए, मंद यह बालक, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है, यानी मूर्ख स्वभाव का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह अपनी कुटिलता के कारण कालवश मौत के बस में आ गया है और निज कुल घालक, और अपने कुल को यह विनाश के लिए आमंत्रित कर रहा है। हे विश्वामित्र, यह जो बालक लक्ष्मण है यह बहुत ही मूर्ख है। यह अपने कुटिल स्वभाव के कारण काल के बस में, मृत्यु के बस में आ गया है और इस कारण यह अपने कुल का विनाश चाहता है। भानुवंश, ये भानुवंश का है। भानु का मतलब सूर्य, सूर्य वंश का हो करके भी ये बालक राकेश कलंकु, यह चंद्रमा के समान अपने कुल पर कलंक लगाने जा रहा है। निपट निरंकुश, यह निपट है, मूर्ख है और निरंकुश है। इसका अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अबुध, मूर्ख है, अशंकु और बहुत ही ज्यादा अपने को निडर बन रहा है। काल कवल होहि क्षण माही, अभी क्षण में ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवल हो जाएगा, काल के गाल में समा जाएगा अभी क्षण भर में ही। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, फिर इसके बाद मैं यह बता दे रहा हूं, यह मैं कह दे रहा हूं कि इसके बाद खोरी का मतलब दोष मुझे मत देना। तुम हठ काहु चहो जो उबारा, हे विश्वामित्र, अगर तुम चाहते हो इस हठी बालक को मुझसे बचाना, उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो कहि प्रताप बल रोष हमारा, तो इसको बताओ। क्या बताओ? मेरे प्रताप के बारे में बताओ। परशुराम कहते हैं कि मेरे अंदर कितना प्रताप है ये बताओ। मेरे बल के बारे में इसको एहसास कराओ। रोष का मतलब मेरे क्रोध से इसका परिचय कराओ। यदि इसको तुम बचाना चाहते हो, अन्यथा क्षण भर में ही यह भी काल के वश में यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा मेरे क्रोध के कारण। लखन कहो, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनि, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपके यश के बारे में कौन नहीं जानता। तुम्हें ही अछत जो वर्णय पारा, अच्छा तो ये होगा कि तुम ही अपने बारे में स्वयं बताओ, ये सबसे श्रेष्ठ होगा। क्यों विश्वामित्र जी से कह रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में बताएं? अपने मुंह तुम आप ही वर्णी, अपने मुंह से आप अपना वर्णन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और बार बार आप स्वयं ही अपने मुंह से अपना वर्णन कर भी तो रहे हैं।
न संतोष तब पुनि कछ कहूं। इतना कुछ कहने के बाद भी यदि कुछ बचा हो, आपको संतोष न मिला हो, तो वह भी कह डालिए। जन ऋष रोक दुसह दुख सहूं। अपने क्रोध को रोक करके इतना कष्ट सहने की कृपा मत करिए। अगर इतना ज्यादा क्रोध में सब कुछ अपने बारे में आप बता गए हैं, इसके बाद भी अगर आपको संतोष न हुआ हो, तो जो बचा है वह भी कहिए। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, और वह भी कह डालिए, क्योंकि नहीं कहेंगे तो आपको और ज्यादा क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो आपको और ज्यादा दुख सहना पड़ेगा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप एक वीर व्रती हैं और धीर हैं और अछोभा हैं, यानी आप शोभायमान हैं। गारी देत न पावों शोभा। आपको ऐसे छोटे वचन जो गाली के समान हैं देते हुए शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक शोभायमान पुरुष हैं, धैर्यवान पुरुष हैं और वीरों में वीरव्रती पुरुष हैं। तो हे परशुराम जी, आपको ऐसे छोटे वचन जो गाली के समान हों देते हुए अच्छा नहीं लगता, शोभायमान नहीं लगता है। सुर समर करनी करही कही न जानमाही आप। ये दोहा है। इस दोहे में कहते हैं लक्ष्मण कि जो सूर होते हैं, सूर समर यानी युद्ध भूमि में करनी करण, वो अपनी वीरता दिखाते हैं। जो भी वीर होता है वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। कह न जनावन आप। अपनी वीरता के बारे में खाली वर्णन कर करके अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता है। विद्यमान रन पाए रूप। रन में, युद्ध भूमि में शत्रु को विद्यमान पाकर, उपस्थित पाकर कायर कथा ही प्रताप। वह कायर ही होता है जो अपने वीरता की कथा उसको सुनाता है। जिस प्रकार से आप अपनी वीरता की कथा का वर्णन हम लोगों को सुना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर उससे युद्ध करने की बजाय अपनी वीरता का वर्णन करता है। ऐसा लक्ष्मण परशुराम को कह करके आग में घी का काम करते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर फिर लक्ष्मण परशुराम से क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो कालु हाक जन लावा। हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आपने काल को, काल माने मृत्यु को, हाक का मतलब बुलाकर ले आए। आप तो ऐसा लगता है जैसे मौत को बुलाकर अपने साथ ले आए। बार बार मोह लाग बुलावा, और बार बार मेरे लिए उसे बुला रहे हैं। मेरे लिए बार बार आप मौत को जो साथ लेके आए हैं, बार बार मुझे मौत देने के लिए उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम ने जैसे ही लक्ष्मण के ये कठोर कड़वे वचन सुने, परसु धरहि परसु सुधारि धरें कर घोरा। परशुराम ने अपने फरसे को ठीक करते हुए अपने हाथ में ले लिया, मानो तैयार हो गए हों अब बिल्कुल लक्ष्मण का वध करने के लिए क्रोधवश। अब जन देई दोष मोहि काहू मोहि लोगू। अब कहते हैं परशुराम की, अब जन दे, अब कोई मत दे, दोष मोहि लोगू। कोई भी अब मुझे दोष न दे। किस बात के लिए? कि मैं अब लक्ष्मण का वध कर दूं तो, क्योंकि
कटुवादी बालक बद जोगी। ये कटुवादी बालक यानी कड़वे वचन बार बार बोलने वाला बालक बद जोगु, अब बध के ही योग्य है, अब मृत्यु दंड देने के ही योग्य है। और मैं इसे मृत्यु दंड अगर दे दूं तो कोई भी मुझे दोष न दे। बाल विलोक की बहुत मैं बांचा, अब यह मर निहार भाषा। परशुराम कहते हैं कि मैं बाल विलोक, बालक समझकर बहुत मैं बांचा, मैंने इसको बहुत बचाया, किंतु अब यह मर निहार, मरने योग्य भा साचा, सच में अब यह मारने ही योग्य है, इसको बचाने की जरूरत अब नहीं है। कौशिक कहा क्षमेव अपराधु। परशुराम के इस क्रोधित स्वभाव को देखकर विश्वामित्र ने हस्तक्षेप किया और कहा कि हे मुनिवर, क्षमेव अपराधु, आप इस बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु। क्योंकि जो साधु होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, वो कभी भी बालक के दोष और गुण पर ध्यान नहीं देते, उनको बालक समझ करके क्षमा कर देते। खर कुठार मैं अकुरन को ही। तब परशुराम विश्वामित्र जी की बात सुनकर कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अकुरन को ही, मैं अकारण ही इतना क्रोधी नहीं हूं। उसके बाद खर कुठार, मेरे पास खर का मतलब बहुत ही तेज, कुठार का मतलब फरसा भी मेरे पास है, और मैं, आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव का भी हूं। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही, यानी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले खड़े हैं, जो गलत सही तर्क भी दे रहे हैं। तो अर्थात मेरे गुरु का द्रोही मेरे सामने खड़ा है, जिसने अपराध किया है, और इसके बाद मैं इतना क्रोधी हूं। तीसरे, मेरे पास इतना प्रखर फरसा भी है, आप जानते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर देत छौड़ों बिन मारे, और ये बालक इतना उदंड है कि बार बार उत्तर भी दे रहा है, जवाब सवाल भी कर रहा है, शांत भी नहीं हो रहा है। बिन मारे, अब मैं इसे बिना मारे छोड़ता नहीं, लेकिन केवल कौशिक शील तुम्हारी, इतने पर मैं किसी को बिना मारे छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारी सज्जनता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस अपने कठोर फरसे से इसका अभी काट कर वध कर देता, और पूरन होता हूं श्रम थोड़े, और थोड़े ही श्रम में मैं इसको मार करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता, कि मुझे कोई ये नहीं कहता कि मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मैंने बिना वध किए छोड़ दिया। तो इसका भी फल मुझे मिल जाता, मैं अपने गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाता, और इस बालक को मैं तुरंत ही मार देता अभी। लेकिन मैं सिर्फ, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण इसको छोड़ रहा हूं। अब क्या हुआ, दोहा आ गया, और दोहे में गाधिस, यानी वो गाधिस कहा गया है, विश्वामित्र जी को कहते हैं। विश्वामित्र गाधिस नु कह हृदय हंस। विश्वामित्र परशुराम की बात को सुन करके हंसने लगे, और हंस कर कहे, मुना ही हरियरे सूझ।
मुनि को यानी विश्वामित्र को हरा ही हरा दिख रहा है। जैसे अंधे को, सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही मुनि को भी देखो, परशुराम जी को भी हरा ही हरा दिख रहा है। मतलब कि वो सभी क्षत्रियों को एक समान मान रहे हैं। कहते हैं कि मैंने कई बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को पूर्ण किया है उनका वध करके, तो उनको सारे क्षत्रिय जैसे एक समान लग रहे हों। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम और लक्ष्मण ये साधारण क्षत्रिय नहीं हैं, ये बहुत वीर हैं, प्रतापी हैं। इसका ज्ञान इनको नहीं हो पा रहा है। अमय खाण, अमय का मतलब लोहे, खाण का मतलब तलवार। ये न ऊख में, सभी तलवारें गन्ने से नहीं बनती हैं। कुछ तलवारें जो होती हैं वो लोहे की होती हैं। अजहू न बूझ अबूझ, और यह समझ परशुराम जी को नहीं आ रहा है। अर्थात परशुराम जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्षत्रिय हैं सभी वो क्षत्रिय नहीं हैं जिनका परशुराम जी ने वध कर दिया था। ये बहुत विशेष राम और लक्ष्मण क्षत्रिय हैं, और इनके प्रताप को, इनकी वीरता को, इनके ज्ञान का बोध इनको हो नहीं पा रहा है। इसलिए ज्ञानतावश परशुराम जी राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। आगे, कहऊ लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, शील तुम्हारा, आपका शील स्वभाव। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। ऐसा कौन होगा जो इस संसार में आपके शील स्वभाव के बारे में नहीं जानता। मात पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से, उरिन, उरिन का मतलब होता है मुक्त होना, कर्ज से मुक्त होना। आप अपने माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो गए। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, परंतु गुरु का ऋण अभी भी आपके पास बचा रह गया है, जो एक चिंता की बात है। माता पिता के ऋण से तो हे मुनिवर आप ऋण हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर शेष रह गया है, जो एक चिंता की बात है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उस ऋण को यानी गुरु के ऋण को आपने मेरे मत्थे मढ़ दिया है कि मेरे द्वारा आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और इसके लिए बहुत से दिन बीत गए और उस ऋण का ब्याज निरंतर बढ़ता चला गया है। यानी अर्थात अगर आप मुझे पहले ही मेरा वध कर देते तो आपके जो गुरु का ऋण है उसका वह बढ़ता नहीं, उसका ब्याज बढ़ता नहीं। लेकिन आपने अभी तक मेरा वध नहीं किया है, इसलिए आपके गुरु के ऋण का ब्याज निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आप यह मान लिए हैं कि मेरे ही वध करने से आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होंगे। अब आनी व्यवहारे बोली, अब ऐसा कीजिए हे मुनिवर, किसी व्यवहारी को बुला लाइए। व्यवहारी का मतलब ऐसे आदमी को बुला लाइए जो ब्याज का हिसाब किताब करता हो, और ब्याज का हिसाब किताब हो जाए और आप अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाएं। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और मैं अपनी गठरी खोल दूं और वह ब्याज का हिसाब किताब कर ले आपके गुरु का, और जितना ब्याज हो मेरी थैली में से ले ले और आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं। ऐसा कह करके लक्ष्मण परशुराम को
क्रोध बढ़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर व्यंग कर रहे हैं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। परशुराम ने ज्यों ही लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुने, तुरंत उन्होंने क्या किया, कुठार सुधारा, यानी फरसे को अपने हाथ में लेकर के सुधारते हुए पकड़ करके तैयार हो गए, मानो ऐसा कि अब वो एक क्षण भी नहीं रुकेंगे और लक्ष्मण का वध कर ही देंगे। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम के इस क्रोधित और उग्र रूप को देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर कहा गया परशुराम जी को। परसु देखावहु मोहि। लक्ष्मण अब कहते हैं कि हे भृगुवर, हे मुनिवर परशुराम, आप अपने परस को, फरसे को बार बार मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बाँचो नृप दोही। और मैं दूसरी तरफ बार बार आपको विप्र समझकर, ब्राह्मण समझकर के बचा रहा हूं, और आप नृपद्रोही भी हैं। बहुत से राजाओं का आपने पृथ्वी पर वध भी किया है, इसके बावजूद भी मैं आपको एक ब्राह्मण समझ करके बार बार बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, बार बार मुझे फरसा अपना दिखा रहे हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है कि मिले न, आपको कभी मिला नहीं, कबहु कभी। सुबट का मतलब वीर योद्धा, रन का मतलब युद्ध भूमि में, गाढ़े का मतलब मजबूत। आपको कभी लग रहा है कि युद्ध भूमि में किसी वीर योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही की बात है। आप ऐसे ब्राह्मण देवता हैं कि अपनी वीरता का बखान आप अपने घर में ही करके अपने को वीर बनते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं अपने घर में आप करते हैं और बड़े वीर योद्धा अपने आप को बन जाते हैं, घर के बाहर नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि घर में ही बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, बाहर जाते हैं तो उनकी सारी होशियारी गायब हो जाती है। तो इसी पर कटाक्ष कर रहे हैं लक्ष्मण कि आप भी अपनी वीरता की प्रशंसा मानो घर में ही करते हैं, बाहर अभी किसी से आपका मुलाकात सामना नहीं हुआ है। अनुचित कहि सब लोग पुकारा। लक्ष्मण की यह बात सुनते ही पूरी सभा में एक साथ सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। यानी मतलब ये कि कहने लगे कि लक्ष्मण ने ये बहुत अनुचित किया, ऐसा उनको परशुराम से नहीं कहना चाहिए। रघुपति शयन ही लखुन निवारे। ऐसा देख करके रघुपति यानी प्रभु राम ने शयन यानी अपने नयन से लखन को निवारा यानी रोका कि हे लक्ष्मण, यह तुम अनुचित कर रहे हो, ऐसा मुनिवर के साथ, परशुराम के साथ मत करो। लखन उत्तर आहुत सरिस। दोहा छंद है ये। लखन का उत्तर, लक्ष्मण का उत्तर आहुत आग के समान। भृगुवर कोप कृसान। परशुराम के, भृगुवर का मतलब परशुराम के, कोप का मतलब क्रोध को, कृसान का मतलब आग की तरह और भड़का दिया। लक्ष्मण का यह जवाब परशुराम की क्रोध की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया और तेज कर दिया। बढ़त देख, परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख कर जल सम, पानी के समान वचन बोले, वाणी बोले। रघुकुल भान। सूर्य वंश के कुल के वंशज भगवान राम पानी की तरह अपनी वाणी को बोल करके परशुराम की धधकती क्रोध की अग्नि को शांत किए। तो यहीं पर ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हुआ। आपको मैंने बता दिया है, शेष बातें अगले वीडियो में आपके सामने आएंगी।